हरियाणा में आम आदमी पार्टी ने 5 गारंटी लॉन्च की हैं और अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के मुख्यमंत्री की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया है और वो आरोप ये लगाया है कि बीजेपी ने झूठे केस में फंसाया है। मोदी ने हरियाणा के बेटे को जेल में डाल दिया है। सुनीता केजरीवाल ये कहती हैं कि हरियाणा में विकास के काम तेजी से होंगे। नरेंद्र मोदी पर आरोप लगाते हुए कहती हैं कि उन्होंने अरविंद केजरीवाल को जेल में डाल दिया। आपके लाल केजरीवाल ने 5 गारंटी दी हैं आप सबके लिए, जो दिल्ली पंजाब में हो भी चुकी हैं, कुछ होने वाली हैं। पहली गारंटी है दिल्ली और पंजाब की तरह घरेलू बिजली फ्री होगी और 24 घंटे बिजली का इंतजाम होगा, पावर कट्स नहीं लगेंगे। दूसरी गारंटी, दिल्ली और पंजाब की तरह हर गांव, हर शहर में मोहल्ला क्लिनिक बनाएंगे। सरकारी अस्पताल अच्छे होंगे, सबका अच्छा और फ्री इलाज होगा। तीसरी गारंटी, सरकारी स्कूलों को अच्छा बनाएंगे, जहां अच्छी और फ्री शिक्षा मिलेगी। चौथी गारंटी, हर महिला को हर महीना 1000 रुपया मिलेगा। दिल्ली और पंजाब में भी ये योजना जल्द ही लागू होने वाली है। और 5वीं गारंटी, हर युवा बेरोजगार को के लिए हम रोजगार देंगे। मोदी जी ने केजरीवाल को जेल में नहीं डाला, मोदी जी ने हरियाणा के लाल को जेल में डाला है, हरियाणा के बेटे को जेल में डाला है। मोदी जी ने हरियाणा को ललकारा है, जाओ मैंने आपके बेटे को जेल में डाल दिया, कर लो जो करना है। अब आप हरियाणा, मैं आपसे पूछती हूं, हरियाणा की बहू हूं मैं आपसे पूछती हूं, क्या आप चुपचाप बर्दाश्त करेंगे इस अपमान को? क्या आप चुप बैठे रहेंगे? आपका केजरीवाल शेर है, वो मोदी जी के सामने झुकने वाला नहीं है। शाजिया जी, आपका बेटा केजरीवाल शेर है, मोदी जी के सामने झुकेगा नहीं, और मोदी ने केजरीवाल को नहीं, हरियाणा के बेटे को जेल में डाला है। कहीं ऐसा ना हो कि ये आम आदमी पार्टी सिंपैथी ले जाए और इसका फायदा केजरीवाल को हो जाए। शाजिया जी, लगता है कि आम आदमी पार्टी इसे भुना ले जाएगी? देखिए, जैसे कहते हैं ना कि एक झूठ को आप कई बार बोल सकते हैं, कई लोगों के बीच में झूठ बोल सकते हैं, लेकिन वही झूठ को हर बार हर वक्त आप नहीं बोल सकते। तो आप कितनी बार बेवकूफ बनाएंगे? और लोग जो सुन रहे हैं वो भी हंस रहे हैं उनकी बात को सुनकर कि कैसे दिल्ली के सीएम अब हरियाणा के लाल की तरह उनको पेश किया जा रहा है। और सोचिए, इतनी चिंतित हैं हमारी सुनीता भाभी जी कि पहुंच गई हरियाणा राजनीतिक रैलियां करने के लिए। यहाँ पे जान को खतरा है, केजरीवाल जी को कोमा में जा सकते हैं, ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है। लेकिन सुनीता भाभी देखिए, इतनी ज्यादा परेशान हाल है कि गारंटियां लिख लिख कर बता रही हैं। तो मतलब एक हद भी होती है, और कौन यकीन करेगा? देखिए, और सबने वही फिल्में देखी हैं। फिल्मों से अगर आप प्रेरित हो रहे हैं तो कोई आपकी मदद नहीं कर सकता, लेकिन कोई अच्छा कॉमेडी राइटर भी जिसने आपको दिया है, जिससे जो लिखवा रहा है सुनीता जी की स्पीचेस, वो भी कम से कम उनको सीरियसली ले। ठीक है। तो आप देखिए, फिस्कल डेफिसिट देखिए पंजाब का, आप देख रहे पंजाब कितने ऋण में डूबा है। दिल्ली में देखिए वो पैसे मांग रही है, आतिशी हाथ फैला फैलाकर बंटाधार हो गया है। और अब ये नई गारंटी हरियाणा के लिए। मतलब थोड़ी तो शर्म करे इंसान भाई। शाजिया जी, बहुत सारे कटाक्ष आपने कर दिए हर तरह से। राजेश गुप्ता जी, जी राजेश जी, अगर लेकिन हम आपसे ये भी समझना चाहते हैं, राजेश जी के बाद शाजिया जी जवाब दीजिएगा कि अगर मान लीजिए कोई शुगर पेशेंट है, कोई किसी गंभीर बीमारी से ग्रसित है और उसे दवाइयां ना मिलें, उसे इंसुलिन ना मिले, तो ये संभव है ना कि उसे ब्रेन स्ट्रोक हो जाए, ये संभव है कि उसकी तबीयत खराब हो जाए। ऐसे में आप उसे कटाक्ष कर रही हैं। आपको क्यों लगता है राजेश जी, आपके नेताओं को, आतिशी को, संजय सिंह को, कि केजरीवाल कोमा में जा सकते हैं, ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है, आप इतना भी क्या भरोसा नहीं करते कि उन्हें खाना घर से आ रहा है, दवाइयां
जेल में नहीं मिल रही हैं? इतनी गंभीर बातें और इतनी एक्सट्रीमिस्ट बातें क्यों? देखिए जानी साहब, मैंने एक एग्जांपल आपको स्वामी जी का बताया कि किस तरीके से उनको ऑलमोस्ट मार दिया गया। आपने देखा कैसे गाड़ी पलट गई यूपी के अंदर और मृत्यु हो जाती है और गाड़ियों के काफिले के बीच में गाड़ी पलट जाती है। तो क्या हम उस दिन का वेट करें कि भगवान न करे कि ऐसा कर दे, उसके बाद में हम छाती पीटते रहे, रोते रहे? प्रिकॉशंस तो पहले लिए जाएंगे ना सर। दूसरा मैं आपको बताता हूं कि एलजी साहब के यहां से उनके सेक्रेटरी साहब ने चीफ सेक्रेटरी जी को एक चिट्ठी लिखी है, उसी के हवाले से बता रहा हूं, मेरे पास में है, आप लोग भी एक्सेस कर सकते हैं। साफ साफ इसमें लिखा है, मैं हिंदी में अनुवाद करके बता रहा हूं कि 18 जून 2024 को या तो उनको इंसुलिन दी नहीं गई या उसको मॉनिटर या रिकॉर्ड नहीं किया गया। बताया जा रहा है कि 19 जून को जो ग्लूकोमीटर की रीडिंग है वो सीजीएमएस की रीडिंग से बिल्कुल अलग आ रही है। एक में आती है 104 mgl और दूसरे में आती है सिर्फ 82 mgl। ये मैं नहीं कह रहा, ये एलजी साहब के हवाले से लेटर है। अभी हमारी बहन कह रही थी कि नहीं मैं तो ऐसे ही कोई बात बोल रहा हूं, और बहुत सारी बातें उन्होंने करी कि भाई वो हरियाणा क्यों चली गई। अरे आप तो एक महिला है, आपको खुश होना चाहिए। एक महिला आईएएस पढ़ी लिखी महिला अगर आगे जा रही है तो। और दूसरी बात, राजनीतिक साजिश का जवाब राजनीतिक ही होगा। और कोई आरोप तो है नहीं, कोई मनी ट्रेल है नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने बेल दे दी, राहुल जेविनी ने बेल दे दी, लेकिन उसके बावजूद अगर आप किसी को अंदर रखते हैं, चलो आगे सीबीआई में आपने उसमें एक सप्लीमेंट्री चार्जशीट आप डाले चले जाते हैं, वो भी देखेंगे कब तक करेंगे, हमें कोर्ट पे पूरा यकीन है, लेकिन राजनीतिक जवाब देंगे। हमने फिर कहा, हमने दिल्ली में 3 बार बनाई, हमने पंजाब में 92 सीट्स हुई 117 में से, हम हरियाणा में भी बनाएंगे। और सर ठीक है, नहीं मत बोलिए शाजिया जी, प्लीज शाजिया जी बोलिए, बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए, आप रोकना चाहते रोकेंगे, बीच में मत बोलिए प्लीज। राजेश जी बात पूरी कीजिए, क्योंकि अब हम समाप्ति की तरफ बढ़ रहे हैं। देखिए मैं दोनों को बराबर समय दे रहा हूं, आप दोनों ही गेस्ट हैं तो बहुत समय मिला है। लेकिन सुनील गुप्ता जी, मैंने पहले ही कहा था कि एक इंपॉर्टेंट गेस्ट हमारे साथ है। समाप्त कीजिए सर। हाँ राजेश जी समाप्त कर लिए, मैं सुनील जी के पास जा रहा हूं, समाप्त कीजिए। कुछ अगर इंपॉर्टेंट है तो बोलिए प्लीज। मेरे को नहीं, एक 15 सेकंड एक बात करनी थी, 15 सेकंड। हाँ अगर आप 15 सेकंड दे दो अंसारी साहब। बोलिए प्लीज। मेरा ये कहना है कि ये पैसे खाने वाला तो सबको पता है, इलेक्टोरल बॉन्ड में पैसे किसने खाए। अब हम डाइवर्ट हो रहे हैं, बनाया उसके हम डाइवर्ट हो रहे हैं सर, ठीक है। के साथ आपने फोटो खिंचवाई, समाप्त कीजिए। डाइवर्ट हो रहे हैं, नहीं हम इस पे स्टिक करें। शाहजी ने पैसे खाने की बात कही, ठीक है, जवाब दे दिया आपने। सुप्रीम कोर्ट ने सबको दूध का दूध पानी का, ठीक है आपने जवाब दे दिया। सुनील गुप्ता जी, सर समय थोड़ा सा कम है, मैं एक चीज और आपको गुप्ता सर याद दिलाऊं। एक आरोप अरविंद केजरीवाल पर यह लगा था कि जानबूझकर वो जेल में आम खा रहे हैं, मिठाइयां खा रहे हैं ताकि उनका शुगर लेवल बढ़ जाए और उन्हें जमानत के लिए वो एक आधार के तौर पर इसे इस्तेमाल कर लें। ऐसा होता है क्या सर? ऐसा किया जा सकता है? बिल्कुल देखिए क्या होता है, जैसे सीएम है, सिटिंग सीएम है, ये कोर्ट कस्टडी में है। इनकी कस्टडी जो है जुडिशियल कस्टडी है, और सुप्रिंटेंडेंट जेल की पहली ड्यूटी है कि जो भी जुडिशियल कस्टडी में होते हैं उनकी सेहत का पूरा ध्यान रखना, और उनको जो भी चीज जरूरत है, डाइट में जरूरत है, कुछ दवाई की जरूरत है, वो पूरी उनकी जरूरतें जो है पूरी करना। अब जैसे इन्होंने आम खा लिया, जैसे अगर आम खाया तो इनको डॉक्टर को मना करना चाहिए था, डॉक्टर, क्योंकि इनके 24 घंटे इनका मॉनिटरिंग होती है, तो डॉक्टर को चाहिए था ये कहना कि नहीं आपको आम सॉरी नहीं सर, खाना मैं बीच में रोक के पूछ रहा हूं, उसके बावजूद भी अगर कोई गुप्ता सर सॉरी मैं बीच में रोक रहा हूं, क्या जो घर से खाना आता है वो डेली चेक होता है सर? हाँ देखिए, जो भी घर से खाना आता है उसका डेली चेक होता है। उसकी कोई टेस्टिंग नहीं होती, केमिकल टेस्टिंग नहीं होती, खाली वो ये देखते हैं कि खाना जो है रूल्स के हिसाब से आया है, और उसमें कोई जैसे नॉनवेज खाना जेल के अंदर नहीं जाता, नॉनवेज खाना ना हो, उसमें खाने में कुछ छुपा हुआ ना हो। बहुत बार ऐसा होता था कि खाना जो आता था, खाने के अंदर जो है, इनके केस में तो ऐसा नहीं हो सकता, दूसरे केसों में ऐसा होता था, करेंसी नोट्स, चरस, अफीम वगैरह ये छुपे हुए होते थे। तो इसलिए खाना एक चेक करना बड़ा जरूरी होता है, और खाना चेक ही होता है, कोई केमिकल टेस्टिंग नहीं होती। तो जैसे इनका कोर्ट ने अलाउ किया हुआ है, और ये कोर्ट कस्टडी में नहीं करता होगा, वो तो कर्मचारी करते होंगे जैसे कोर्ट ने, तो उन्हें क्या पता कि कितना आम जा रहा है, कितनी कर्मचारी जो है खाने को टेस्ट करता है। हाँ बिल्कुल कर्मचारी टेस्ट करते हैं। उसके बाद जो है, जैसे आम वगैरह खा रहे हैं तो डॉक्टर का काम है इनको मना करना कि आप आम मत लीजिए। डॉक्टर इनके 24 घंटे इनकी सर्विलेंस में है, डॉक्टर वहां पे, जो मुझे पता है। तो उसको चाहिए बताना कि आपको आम नहीं खाने। अगर फिर भी अगर ये आम खा रहे हैं, क्योंकि इनके खींच तो नहीं सकते इनसे वो, तो उसको अपने रिकॉर्ड कर देना चाहिए कि हमने इनको एडवाइस किया कि आप आम मत खाओ, उसके बावजूद इन्होंने आम खाए।
या अगर ये खाना नहीं खा रहे तो डॉक्टर की ड्यूटी है अपने जर्नल में लिखना। एक जर्नल होता है, इसका पूरा एक प्रोसीजर प्रिस्क्राइब किया हुआ है। डॉक्टर की ड्यूटी है वो लिखे कि इन्होंने शाम का खाना नहीं खाया, इनको बताया गया कि आपने शाम का खाना खाना है, अगर आप नहीं खाएंगे तो आपकी शुगर लो हो सकती है, और वो लिखा उसके जाएगा। बावजूद अगर इन्होंने खाना नहीं खाया तो उसको जर्नल में रिकॉर्ड करना चाहिए। ठीक है सर। और वो लिखा सर, जाएगा और सर हमें ताकि लगता आप है- कोर्ट, मैंने आपको बताया कोर्ट की कस्टडी, बिल्कुल, कोर्ट बिल्कुल। को आप बता सको। और सर हमें लगता है कि ये डॉक्टर करता होगा। शाजिया आपके पास आ रहे हैं, लेकिन क्योंकि शाजिया सिर्फ 3 मिनट हैं तो एक मिनट बांट लीजिए। मैं टाइमर ऑन कर दिया, 1 मिनट आपके पास। कि अगर ऐसा है तो फिर अरविंद केजरीवाल झूठ कैसे बोल सकते हैं? शाजिया, देखिए, मैं बिल्कुल भी नहीं, केजरीवाल जी को मैं कतई किसी तरह से उन पर दोष नहीं मढ़ूंगी। अब शीश महल में रहने वाला इंसान है, करोड़ों रुपए के उसमें बेड में सोने वाला, तिहाड़ जेल में कितने दिन रहेगा? और सोचिए, तकलीफ दे है उनके लिए तो जाहिर है हथकंडे अपनाएंगे बेचारे भाई साहब। लेकिन सुनीता भाभी से मुझे उम्मीद नहीं थी, बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, क्योंकि सुनीता भाभी ख्याल रखती है उनका, खाना ऐसा भेजती जिससे उनकी सेहत ठीक रहती, और कम से कम ऐसे मुसीबत के वक्त पर उनके साथ होती वो, बजाय कि वो राजनीतिक प्रचार कर रही हैं। ये मुझे इसका बड़ा अफसोस हुआ, सुनीता भाभी से ये उम्मीद नहीं थी। और खाना भी ऐसा भेजती कि उनके पति की सेहत ठीक रहती। 1 मिनट तो हो ये गया। बहुत गलती है शाजिया उनकी। और समाप्त तीसरी और जरूरी बात जो मैं कहना चाह रही हूँ, कम से कम नहीं, जेल प्रशासन को, इरोम शर्मिला थी, खा नहीं रही थी, अपने को मारना चाह रही थी, क्या किया तब, क्या किया गया था? शाजिया, समय समाप्त हो गया। 1 मिनट गुप्ता जी को दे दीजिए। जबरदस्ती खाना खिलाया जाता है। ठीक है। इसकी गुप्ता जी, आप सॉरी, कम बचा है, 30 सेकंड, शुरू कीजिए बात। मेरा कोई बात नहीं अंसारी साहब, मेरे को 2 बातों में ही बात खत्म कर देनी है। कि पहली बात तो ये कि जो बार बार आम की बात आ रही है, नवरात्र के दिन 2 फांक खाई थी। हमारे घर में भी अगर किसी को शुगर होती है तो किसी बुजुर्ग का थोड़ा सा मन करता है तो उसे 1 फांक दे देते हैं नवरात्रों में। इनको उस बात से भी परेशानी है जिसमें कहा गया था कि 2 पूड़ी खाई थी और आम की 2 फांक क्यों खा ली। मतलब इसमें भी परेशानी है, बार बार कहा जा रहा है जैसे रोज आम खा रहे थे, रोज आम खा रहे थे। और जो शाजिया जी कह रही है, मैं फिर मत बोलिए और शाजिया जो जी, गुप्ता जी भी प्लीज कह रहे हैं हमारे जेलर साहब की सुप्रिंटेंडेंट की चिट्ठी के ऊपर ही बोला है। सुप्रिंटेंडेंट की रिपोर्ट के हिसाब से ही बताया गया है कि उनकी शुगर की जांच करने में गलती हुई, शुगर दी या नहीं राजेश दी जी, गई, समाप्त कीजिए, उसकी प्लीज। रिकॉर्डिंग तक नहीं है, मॉनिटरिंग नहीं राजेश है। जी। ये मैं सुप्रिंटेंडेंट के ऊपर ही बता रहा हूँ। एलजी साहब का लेटर देख सकते हैं जो उनके ठीक है। पर्सनल सेक्रेटरी ने लिखा है।